हेलो फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की। और हमारा टॉपिक है जो कि आज से शुरू हो रहा है। ये पार्ट 1 है, नंबर सिस्टम। दो पार्ट में इसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। आपके सामने सिलेबस डिस्प्ले हो रहा है। नंबर सिस्टम का जो सिलेबस है बस इतना ही हमारे ईएमआरएस के सिलेबस में दिया हुआ है, उतना ही हमको पढ़ना है। जितना दिया हुआ है बस उतना ही काफी है हमारे लिए। इसमें नंबर सिस्टम है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर एंड देयर कन्वर्सन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम आपके सामने बहुत बड़ा सा थ्योरी लिखा हुआ है। मैं आपको इसे शॉर्ट में बता देता हूँ, इतना थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर है वो इनपुट आउटपुट लेता है आपका बाइनरी फॉर्म में, जीरो और वन के। ओके, और जीरो वन दोनों ही मिला करके दो स्टेट बनती है। एक फॉल्स होती है जीरो, और एक होती है ट्रू। ओके, तो ये यहाँ पे बोला गया है हमसे। अगले पॉइंट में देखते हैं। अगले पॉइंट में बोला गया है कि दोनों स्टेट अचीव करने के लिए हमको नंबर सिस्टम की जरूरत है। वी नीड अ नंबर सिस्टम। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस जीरो वन, ओके, एंड एनी नंबर टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। ये सब थ्योरी लिखा हुआ है, कोई इसका खास जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम में और कुछ लाइन लिखा हुआ है, उसको जानना जरूरी है। इसमें बता रहे हैं जैसे कि बाइनरी नंबर है, तो वहां पर बाइनरी का में कितने डिजिट होते हैं, वो उसका बेस होता है, या रेडिक्स भी बोलते हैं। बाइनरी में दो डिजिट होते हैं, तो उसका बेस या रेडिक्स टू हो जाएगा। ओके, अब अगर हम अदर नंबर की बात करते हैं, तो अदर नंबर में कितने डिजिट होते हैं। ऑक्टल की बात कर लेते हैं। ऑक्टल, ऑक्टल में 8 डिजिट, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 7। ओके, डेसिमल की बात कर लेते हैं। डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं, कहाँ तक, 0 से 9 तक। हेक्साडेसिमल जरा के है, उसको ही बताएंगे। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखने का फॉर्मेट ये है। जिस टाइप के नंबर को लिख रहे हो, उसको उसके बेस में, यानी उसको बेस हमें दे के बताना हो कि वो किस टाइप का है। कई बार नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर लिखेंगे हम डेसिमल और समझेंगे ऑक्टल। ओके, इसलिए हमें उसका बेस बताना जरूरी होता है। जैसे कि एक नंबर लिख दे रहा हूं मैं, 27। अब ये ऑक्टल है या डेसिमल, क्योंकि इसमें 7 तक लेते हैं तो आप कहेंगे ऑक्टल, में कहूंगा ये डेसिमल। फिर इसको कैसे क्लियर करेंगे, फिर हमें इसको क्लियर करने के लिए लिखना होगा इस चीज को कुछ इस तरह से। इस चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए हमें इसे कुछ इस तरह से लिखना होगा। 27 और बेस लगा दिया, नीचे की साइड में हमने 10 लिख दिया। नाउ इट क्लियरली विजिबल दैट नंबर इज अ डेसिमल। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। अच्छे से आपको पता चल गया होगा बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। जिसका बेस 2 हो वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसमें दो ही डिजिट होती हैं, 0 1, और कुछ नहीं होता है। ओके, जैसे कि एक बाइनरी नंबर आपके सामने ले लिया है। वो बाइनरी नंबर है 1 1 0 1 1 0। ओके, अब इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आगे डिटेल में है बताएंगे, पर यहाँ शॉर्ट में देख लीजिए। नीचे इस वाले पार्ट में इस चीज बताई हुई, इस टेबल से भी ये क्लियर हो जाएगा। हमको प्लेस वैल्यू के साथ खेलना। जैसे बाइनरी है तो इसका बेस 2 है, तो देखो ये बाइनरी, यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा, ये देखो ये पूरा बाइनरी नंबर लिखा। मैंने छुपा दिया है, लेट मी erase so that it will be visible। ये पूरा बाइनरी नंबर लिखा।
ओके, टेबल का फर्स्ट रो में ये बाइनरी, इसको हमने हर एक बॉक्सेस में अलग अलग रख दिया है। अब इसको राइट साइड से चलते हैं। कौन सा साइड याद रखिएगा? राइट साइड से। हमको राइट साइड के साथ में काम करना है। राइट साइड से ही पोजीशनिंग स्टार्ट होगी। तो नंबर अगर बेस 2 है तो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। बेस 2 है तो नंबर को लिखो बाइनरी, और अगला रो में 2 लिख दो। फिर उसके बाद में मेन काम शुरू होता है। मेन काम फिर क्या होता है कि अब आप उनकी पोजिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग पावर लगानी है। पावर किस पे लगाएंगे? 2 पर। ये देखो ये लगा हुआ, ये वन, ये 2। फिर इसको सॉल्व कर दो पावर को, और इन सबको प्लस कर दो। कैसे? कुछ इस तरह से अरेंज करो। 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2, और राइट साइड से पावर लेके 2 की पावर में 0 1 2। फिर इसको सॉल्व कर, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा 10 के बेस में लिखने के बाद डेसिमल नंबर। इस तरह से शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसका डिटेल में अभी मैं बताऊंगा, आगे आएगा। अब देखिए जो आगे की चीज है वो क्या है? वो है दो वर्ड है, MSB और LSB। MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इट मीन्स राइट साइड वाली एंड वाली बिट को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। शुरुआत वाली लेफ्ट साइड वाली बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, MSB। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर जाने के लिए। और होता क्या है मैंने बता दिया है। जिसका बेस आपका कितना हो? जिसका बेस 8 होगा। ओके, देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ था आपका, जिसका बेस 8 होगा उसी को हम लेकर चल रहे हैं। अब बेस 8 होने पे कौन कौन से नंबर आएंगे? तो इसकी रेंज ये रही, 0 से 7 तक के नंबर। ओके, ऑक्टल नंबर एक, ये ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है आपके साथ, 140। दिस इज एन ऑक्टल। इसको हमें डेसिमल में लेके जाना है। डेसिमल में लेके जाने के लिए हमको क्या करना होगा? सिंपली कौन से टाइप का नंबर है? ऑक्टल, उसका बेस क्या है? 8। तो बेस लिख दिया सब डिजिट के साथ में। फिर राइट साइड से पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग पावर लगा दो, 0 1 2। इस तरह से अरेंज करके रख दो। इट विल गिव द डेसिमल नंबर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल नंबर आ जाएगा। याद रखिएगा बेस में जरूर लिखना है, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं। ओके, दैट इज डेसिमल, सॉरी ऑक्टल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर की। अब अगर डेसिमल नंबर आपके सामने आए तो आपको सबको मालूम है कि 10 सिंबल्स होते हैं, उसमें बेस 10 होता है, 0 से 9 तक शामिल होते हैं। कोई एक नंबर ले लिया, जैसे हमने लिया 3 4 5। ये नंबर देखिए 3 4 5। इसको हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए इसकी पोजिशनल वैल्यू रखेंगे, पर बेस कितना है? 10। तो 10 को साथ में रखेंगे सबके। फिर इनकी पोजिशनल वैल्यू लेके आएंगे, वो है 0 1 2। अब इस तरह से रख देंगे प्लस मल्टीप्लाई करके। देन वी विल सॉल्व दैट। सेम नंबर आएगा, क्योंकि हम डेसिमल से डेसिमल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सेम नंबर आएगा। याद रखिएगा MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट होती है। फिर होते हैं LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इट मीन्स ये डिजिट उतनी वैल्यू नहीं रखती है। ये कौन सी होती है? आप बता सकते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिजिट विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैं एक नंबर लिख दे रहा हूं आपके सामने, 3 4 5। अभी आएगा, ये है MSD, ये है LSD। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यूज की बात कर लेते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स की। इसका जरा हटके है। वो बोलते हैं ना मेरा वाला अलग है, ऐसे ये जरा हटके है। इसका वाला कुछ अलग है।
पहली बात इसमें क्या बेस होता है, इसका बेस होता है अपना 16। लेकिन हम तो जानते हैं सिर्फ 0 to 9 इतने ही नंबर, ये देखो। फिर और कहाँ से लाए? तो फिर और जो अपना एबीसीडी है उससे लेके आएंगे, ए से एफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए बताएगा 10 को, कैपिटल ए। कैपिटल बी बताएगा 11 को। कैपिटल सी बताएगा 12 को। कैपिटल डी बताएगा 13 को। ई बताएगा 14 को। ओके। और ऐसे ही एफ बताएगा 15 को। अब देखो, एक नंबर ले लिया है। नंबर क्या है? हेक्साडेसिमल टाइप का नंबर। वो है A to B। A to B आता है यहां से एग्जाम। A to B। A to B का वैल्यूज देखो। 16 है, बेस 16 रखा। पावर लगाया उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो है 0 1 2। सॉल्व किया, ये रख। अब सॉल्व एबीसीडी के साथ तो कर नहीं पाओगे, तो उनकी प्लेस वैल्यू रख, सॉरी उनकी एक्चुअल वैल्यू रख दीजिए। अल्फाबेट के साथ में मल्टीप्लाई ऑपरेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे? हम इनका वैल्यूज लेके आएंगे। जैसे ए का वैल्यू ले लिया। ए का वैल्यू कितना है? 10, यहाँ रख दिया है। 2 एज इट इज आया हुआ है। बी का वैल्यू 11 है, यहाँ रख दिया। नाउ वी कैन सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में सब्जेक्टिव डाउट पूछिएगा, ऑब्जेक्टिव डाउट पूछिएगा, बट डिस्ट्रक्टिव डाउट मत पूछिएगा। फिर मुझे मजबूर हो कि आपको डिस्ट्रक्टिव शॉर्ट वीडियो बना के आंसर देने होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज, मैं देख रहा हूँ इस समय सब लोग कट ऑफ आंसर की ढूंढेगा। भाई चिल, स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ यू आर स्कोरिंग 48+। कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा। लास्ट टाइम टीजीटी पीईटी वाला फीमेल वाला 4 नंबर था कट ऑफ। 4 मार्क्स ओनली, तो टेंशन मत लीजिए। और 1 नंबर था SC ST में। जिसका 1 नंबर था उसको सिलेक्शन हुआ है, ले रहा है 90,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्सन की बात करते हैं। कन्वर्सन सबसे पहला है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट है जो यहाँ लिखे हुए हैं। देखो, डेसिमल का बेस क्या होता है? 10। बाइनरी का क्या होता है? 2। ओके। तो बेस 10 से हमको बेस 2 वाले नंबर में जाना है। कहाँ जाना है? बेस 2 वाले नंबर। 10 से बेस 2 वाले नंबर में हमको जाना है। कैसे जाएंगे? यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पॉइंट को याद रख लीजिए, ये वाला। अगर आपको भाग देना आता है, डिवाइड करना आता है, आपके लिए ये आसान है। ओके। ठीक, क्वेश्चन निकालते जाइए, जो कि 0 और 1 में से ही आएगा, और लिखते जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया हुआ है 45। इट इज अ डेसिमल नंबर। इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन मार्क, दोनों साइड ब्रैकेट, और उसका बेस 2। ओके। अब इस नंबर में क्या करना है? 45 नंबर में ये वाली लाइन देखिए, हमें 2 का डिवाइड करना है, याद रखिएगा। डेसिमल से बाइनरी जाने के लिए हमें डिवीजन करना होगा। 2 का डिवाइड किया 45 में, 22 टाइम्स गया। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर से यहाँ रख दें। रिमाइंडर से यहाँ रख दें, ये रिमाइंडर से। ओके। 22 में 2 का डिवाइड दिया, 11 टाइम गया, रिमाइंडर यहाँ। 5 में 2 का डिवाइड दिया, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर यहाँ।
टू में टू का डिवाइड दिया, वन टाइम गया, रिमाइंडर। मैंने शायद गलत एरो बता दिया, एक मिनट रुकिए, एरो गलत लगा दिया। ये एक्चुअली में एरो ऐसे लगे, एरो ऐसे लगेंगे, ये जिसका जो निकल के आ रहा है वो यहाँ ऐसे, ये इसका है, ठीक है, ऐसे बनाए जाएंगे। अब देखिएगा, अब ये जो रिमाइंडर आ गए हैं, इनसे ही हमें काम करना है, और इन रिमाइंडर्स को बॉटम से टॉप की ओर लेके जाना है, इसी फॉर्म में अरेंज कर। बॉटम वाला एमएसबी होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बिट बोलेंगे, डी मत लगाना, डिजिट नहीं होगा, बिट होगा, बाइनरी है। एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, टॉप में रहेगा। तो इसको अरेंज करेंगे तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, और इसको ऐसे लिख देंगे, वेस्ट। आंसर में लिखा हुआ है। ये कंप्लीट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन हो गया। बहुत सिंपल है, आप पहले भी कर चुके हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस हैं दो, ये आपके होमवर्क में है, आप खुद से कीजिएगा, कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की, अभी डेसिमल से बाइनरी किया था, अब बाइनरी टू डेसिमल। जब बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में जाना होगा हमें, तो हमें, अभी हमने शुरुआत में ही आपको बताया हुआ था, हमें उसकी बेस के साथ में पोजिशनल वैल्यू को यूज करना। नंबर को हर एक को इस तरह से, यहाँ पे देखो इस तरह से लिख दिया है, इस टेबल में हर एक नंबर को कुछ इस तरह से लिख दिया है, 101011 अब राइट साइड से शुरू करें, सब में टू 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 टू, क्योंकि बाइनरी है, बेस टू बनेगा। पावर लगाओ सबकी, पावर शुरुआत करेंगे जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो यहाँ तक पावर लगा दी। अब क्या करना है, अब इसको पावर को सॉल्व करो। कैसे, मल्टीप्लाई में रखना होगा, ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इस पेयर का, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो, ये देखो ये मल्टीप्लाई हुआ है, पावर सॉल्व कर दिया है। मल्टीप्लाई होने के बाद सबका एडिशन कर देना है, सबको प्लस साइन लगा हुआ है ना, ये सबका एडिशन कर देना है, सबका सम कर देना है, येलो कलर से प्लस साइन है, सबको सम कर दो। सॉल्व करो पहले, ये तो जीरो बन जाएगा, जो रेड कलर से है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई होने पे जीरो ही बन जाना है। बाकी सॉल्व हो जाएंगे, फिर इन सबका एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो आपका निकलेगा 73। तो आंसर बनेगा 73, बेस 10। इस तरह से आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं। ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस हैं, इनको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ओके फ्रेंड्स, आप डेसिमल टू ऑक्टल की बात करते हैं। जब डेसिमल से ऑक्टल जाना, ऑक्टल का बेस 8, डेसिमल का बेस 10, 10 से 8 जाना है, तो क्या करना हो, क्या करना हो, बड़े नंबर से छोटे नंबर वाले बेस में जाना है। देखो, मैं आपको क्लियरली बताऊं, जब भी आप बड़े बेस से छोटे में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, भाई डिवाइड करने पे ही नंबर छोटा होगा ना, और जब छोटे से बड़े बेस वाले में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, इतना सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बड़े बेस से छोटे में चलते हैं हम लोग, तो डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है वर्ड कोएफिशिएंट, रिमाइंडर, ये कहाँ मिलते हैं, डिवाइड में। ओके, और लिख भी दिया है डिवीजन बाय 8, जिसमें जाना है उससे डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का। देखिए, नंबर है 93,
और 93 में हमने डिवाइड दिया हुआ है किससे? 8 से। 8 से डिवाइड में 11 टाइम्स गया है और रिमाइंडर बचा है 5। अब 8 में, सॉरी 11 में 8 का डिवाइड दिया, 1 टाइम गया, रिमाइंडर बचा 3। अब तो 1 0 आ गया, अब तो डिवाइड ही नहीं होगा। और करने की कोशिश भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसे ही छोड़ दो बाकी। ओके, ये जो 1 है ये यहाँ लिख दिया है। अब MSD टू LSD जाना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को जाना है, तो उसके लिए बॉटम टू टॉप चलते हैं। तो 1 3 5 ऐसे लिखेंगे और बेस लगाएंगे 8। ये हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है। इसमें कोई डाउट लगता है तो कमेंट में पूछिएगा। ये आपके होमवर्क वाले 2 क्वेश्चन हैं जिनको आप मुझे करके कमेंट में बता सकते हैं, अपने लिए करके रख सकते हैं। ओके, अब देखिए ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन की बात करें, देखो बेस 8 से 10 में जाना है ना, छोटे से बड़े में जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर है 237, हर एक डिजिट को ऐसे बॉक्स में लिखा 237। ओके, ये लिखा है 237। बेस क्या है? ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 8 लिख दिया सब में। मल्टीप्लाई करेंगे, करें, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट इधर भी बैठते हैं आप। पावर लगाइए पहले, पोजिशनल वैल्यू 0 1 2, ये लगा दी पावर 0 1 2। अब इसको सॉल्व करके कुछ ऐसे रख दिया है, पेयर बना के सॉल्व कर दिया, ऐसे रखा है। फिर इसको पूरा सॉल्व कर दिया और बाद में एडिशन करके कुछ इस तरह से लिख दिया है, सॉल्व कर दिया है। 159, इसका बेस बनेगा 10। ये हो गया है ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन। चलिए बात करते हैं आगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल अगली वीडियो में बचा हुआ कन्वर्जन लेके आएंगे, फिर आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं EMRS TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। किसके लिए? EMRS के TGT CS का। कौन सा पेपर? Tier 2। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये रहा, 100 आउट ऑफ 100, नो कट ऑफ, नथिंग एल्स। कुछ नहीं करना है और कुछ भी नहीं सोचना है। हमको सिर्फ ये सोचना है कि हम 100 में से 100 कैसे लाएंगे, बस। 100 में से 100 चाहिए, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। Tier 2 में, Tier 1 में तो 48 काफी है। अरे भाई, SC ST वालों को तो 1 नंबर मिल जाए वो भी काफी है। PET वालों के लिए, फीमेल्स के लिए 1 नंबर पर भी फीमेल का सिलेक्शन होता है। PET में लास्ट ईयर हुआ था, देखिए मैंने शॉर्ट में डाला हुआ है। ओके, तो आपके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, कीप स्टडी। ओके, कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू एवरीवन।